शारदेय बालिका छात्रावास, इसमें प्रवेश योग्यता, प्रवेश समिति, वित्तीय सहयोग, संचालनकर्ता कौन है, कौन सी कक्षाओं के लिए इसमें एडमिशन होता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें। अंत तक इसमें जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। शारदेय बालिका छात्रावास। शारदेय बालिका छात्रावास राजस्थान में संचालित 15 अगस्त 2007 में इनकी घोषणा की गई थी। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। तो शारदेय बालिका छात्रावास की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2007 में, लेकिन ये सत्र 2009 और 10 से प्रारंभ हुए। तो ये भी प्रश्न है। तो माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से इनको सत्र 2009 और 10 से संचालित किया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्या था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी में कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं को निरंतर अध्ययन उपलब्ध कराना। देखिए, केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 8 तक की बालिकाओं के लिए था, और इसके बाद जो बालिकाएं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर लेती थी उनको अध्ययन कहाँ कराया जाए, तो इसके लिए शारदेय बालिका छात्रावास की स्थापना की गई। तो केजीबीवी में जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाएं हैं वो निरंतर अध्ययन कर सके, इसलिए शारदेय बालिका छात्रावास की स्थापना की गई, और ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए संचालित किए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ईबीबीएस, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक। राजस्थान में 31 जिलों में 186 ईबीबीएस है। तो राजस्थान की हम बात करें तो 31 जिलों में 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक हैं, और राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में ईबीबीएस नहीं है। तो ये प्रश्न अच्छा बन रहा है, ध्यान रखिए। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में ईबीबीएस शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक नहीं है। और हम भारत की बात करें, भारत की चर्चा करें, तो भारत में सिक्किम और गोवा में ईबीबीएस नहीं है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक नहीं है। अब देखिए, 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में भी नहीं है। ये 6 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं, इनको भी याद रखना है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दिल्ली। जो 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, इनमें भी ईबीबीएस नहीं है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक नहीं है। शारदेय बालिका छात्रावास में प्रवेश में वरीयता कैसे प्रदान की गई है? तो प्रवेश में वरीयता की हम बात करेंगे। एडमिशन में जो वरीयता दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है? देखिए, पहली जो वरीयता दी गई है वो केजीबीवी से कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं को दी गई है। ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण की है उनको पहली वरीयता दी गई है, और दूसरी वरीयता बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं को दी गई है। इसमें भी हमें याद रखना है, बीपीएल श्रेणी की एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं। तीसरा जो वरीयता दी गई है एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को दी गई है। और चौथी स्थान पर जो है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में अध्ययनरत बालिकाएं, उनको वरीयता दी गई है। और सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवार की बालिकाओं को लास्ट में वरीयता दी गई है। और यहाँ ये भी याद रखना है कि प्रत्येक छात्रावास में 100 बालिकाएं प्रवेशित होंगी। 100 बालिकाओं को प्रवेशित किया जाएगा प्रत्येक शारदेय बालिका छात्रावास में। तो ये थी वरीयता। यहाँ देखिए, हम समितियों की बात करें तो 2 समितियाँ होती हैं। एक तो होती है जिला स्तरीय समिति और दूसरी होती है प्रवेश समिति। तो जिला स्तरीय समिति संबंधित यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर यानी जिलाधीश। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है। सचिव की हम बात करें तो सचिव होता है डीईओ या डीपीसी। जिला शिक्षा अधिकारी या जिला परियोजना समन्वयक, ये जिला स्तरीय समिति का सचिव होता है। प्रवेश समिति की हम बात करें तो प्रवेश समिति का जो अध्यक्ष होता है वो नोडल प्रभारी होता है। ये नोडल प्रभारी कहाँ का होगा? बालिका स्कूल का होगा, ये भी ध्यान रखना है। प्रवेश समिति का अध्यक्ष जो नोडल प्रभारी होगा बालिका स्कूल का होगा, और सचिव होता है छात्रावास वार्डन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शारदेय बालिका छात्रावास की जो प्रवेश समिति होती है उसका सचिव होता है छात्रावास वार्डन। इसमें 2 सदस्य और होते हैं, वो कौन होते हैं? व्याख्याता व शिक्षा अधिकारी। तो ये दोनों ही समितियां हमें याद रखनी है। 2 सदस्य होते हैं, व्याख्याता और शिक्षा अधिकारी। तो ये थी प्रवेश समिति। देखिए, इनमें वित्तीय सहयोग कैसे दिया गया है?
वित्तीय सहयोग की हम बात करें तो शारदे बालिका छात्रावास में जो वित्तीय सहयोग है वो केंद्र सरकार का 90% है, 90%, और राज्य सरकार का 10% है। ये इसका वित्तीय सहयोग है, केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10%। अब ये संचालित किसके लिए हो रही है? ये संचालित हो रही है कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए इनका संचालन किया गया था, और इनका संचालन कर रहा था माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है। अब देखिए संचालनकर्ता कौन था? RCSE यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। RCSE यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, और ये इसका कार्यालय है जयपुर में। RCSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। और हम RCSE की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 3 फरवरी 2009 में। कहाँ पर की गई थी? शिक्षा संकुल जयपुर में। 3 फरवरी 2009 में शिक्षा संकुल जयपुर में RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जयपुर में स्थापना की गई थी, और यह इसका संचालन कर रहा था शारदे बालिका छात्रावास का। अब देखिए जो शारदे बालिका छात्रावास है इसमें बालिकाओं को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, इसमें हम ये चर्चा करेंगे। तो शारदे बालिका छात्रावास में जो सुविधाएं दी जा रही थी उनमें देखिए आवास, एक तो वहाँ बालिकाएं रहेंगी, ठीक है। दूसरा पलंग, बिस्तर, चाय नाश्ता, ठीक है, मेनू अनुसार पौष्टिक भोजन, स्कूल की ड्रेस, इसके अलावा जूते, स्लीपर, सैनिटरी पैड, हेयर ऑयल, साबुन नहाने और कपड़े धोने का, हेयर पिन, अंडरगारमेंट्स, ये सभी सुविधाएं उनको दी जा रही थी। और साथ ही उनको टीवी, RO का पानी, कूलर, गर्म पानी करने के लिए गीजर, अलमारी, दैनिक और मासिक पत्र पत्रिका, खेल उपकरण आदि की सुविधाएं भी शारदे बालिका छात्रावास में उपलब्ध करवाई जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? शारदे बालिका छात्रावास और KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास को एक कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए बीकानेर से ये खबर आई कि प्रदेश में बालिका शिक्षा उन्नयन के लिए संचालित शारदे बालिका छात्रावास अब कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय KGBV कहलाएंगे। विभाग की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं शारदे बालिका विद्यालय का एकीकरण कर अब नाम आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। यानी कि जो KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित हो रहे थे कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए, और जो शारदे बालिका छात्रावास कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए संचालित हो रहा था, उनको अब एकीकृत कर दिया गया है और इनका नाम रख दिया गया है आवासीय विद्यालय। ठीक है, आगे अध्ययन करते हैं। देखिए ये आवासीय विद्यालय अब प्रदेश में एकीकृत KGBV योजना के तहत अलग अलग कक्षा एवं श्रेणी के अनुसार संचालित होंगे। ये एकीकरण समसा के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से किया गया है, और इस संबंध में राज्य परियोजना निर्देशक शिवांगी स्वर्णकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर दिया है। तो यानी कि समसा समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से इनको एकीकृत किया गया है, और अब KGBV और शारदे बालिका छात्रावास को एक कर दिया गया है। इनका नाम रखा गया है आवासीय विद्यालय। और मित्रों यहाँ मैंने KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर अलग वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं।